चालू कर गए क्या उसको? स्टार्ट कर गए कैसे हो? स्टार्ट कर गए? क्या नाम है इसका? स्टार्ट कर गए? ठीक। क्या करवाया था लास्ट? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन करवा दिए थे ना? लिखवाया नहीं था ना उसको? अच्छा, 2 दिन में खोली नहीं क्या कॉपी? अच्छा, ये देते होंगे। लिखवाया नहीं था उसको। किस किस की दे रखी है तुम्हें शीट अभी? मतलब अभी जो शीट सबकी दे रखी है, कितने कितने पेजेस होंगे? रहने दो फिर। हाँ, लिखवाया नहीं था ना इसको, प्रॉपरली लिखवाया नहीं था। क्लास लिखवा दी थी ना? फंक्शन प्रॉपरली नहीं लिखवाया था, लिखो इसको। हाँ हाँ, लिखो इसको। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को, ये गेट बंद करिए ना। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा बनाया जाता है ये फंक्शन, वह फंक्शन कहलाते हैं जिनकी इम्प्लीटेशन बॉडी क्लास में, उस क्लास में लिखना चाहिए, जिनकी इम्प्लीटेशन बॉडी उस क्लास में डिफाइन नहीं की जा सकती, जिसमें वह एब्स्ट्रैक्ट बनाया गया हो। सबसे मेजर पॉइंट जो इसका है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ओनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बनाए जाते हैं। अगर कोई भूल गया हो क्या होता है, दोबारा से समझा दूंगी, अभी ये लिख लो। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बनाए जाते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाए जाते हैं, उस क्लास को इनहेरिट
करना कंपलसरी होता है, जिससे सब क्लास में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी को डिफाइन किया जा सके। इसको लिखो, सिंटैक्स लिख लेना। अच्छा, इसमें इसका रिटर्न टाइम लिख लेना, पॉइंट। इसको लिख लो, फिर एक और बात समझा देती हूँ। ये सिंटैक्स लिख लेना, ठीक है। अभी तो देख लो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस, जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें क्या होती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी नहीं होती, सिर्फ क्या किया जाता है, इसको डिक्लेयर किया जाता है, और जिस क्लास में इसको डिक्लेयर किया जाता है वो क्लास भी क्या होनी चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हमेशा और हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही बनाया जाता है, पर ये जरूरी नहीं है अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन
हो ही कॉमन फंक्शन जो होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहे हो तो वो क्लास क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होगी, ठीक है। अब इस क्लास का हमें क्या बनाने पड़ेगा, सब क्लास बनानी कंपलसरी हो जाती है। और सब क्लास अगर हम बना रहे हैं तो जितने भी फंक्शन इसमें एब्स्ट्रैक्ट है उन सब की इंप्लीमेंटेशन बॉडी क्या होनी चाहिए, इस क्लास में डिफाइन होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो ये फंक्शन इसमें ओवरलोड हो जाएगा, सॉरी ओवरराइड हो जाएगा, और ओवरराइड होने के कारण क्या हो जाएगा, इसमें ये क्लास भी क्या बनानी पड़ेगी, एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। तो ऐसे तो ये चलता रहेगा, इसलिए अपन को क्या है, इसको डिफाइन करना कंपलसरी हो जाता है सब क्लास में, जितने ही एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो सब फंक्शन को हम यहाँ पर अपन को डिफाइन करना पड़ता है। कंस्ट्रक्टर हो गया था क्या तुम्हारे, नहीं हुआ था ना। कौन कौन सी कोडिंग हो गई, कोडिंग का कोर्स हो गया सी सी प्लस प्लस के अलावा, पाइथन हो गया, और वेब डिजाइनिंग हो गई, वेब डिजाइनिंग एचटीएमएल सी मतलब समझ में नहीं आया ऐसा। वो तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो कैसे हो सकता है, वो तो अच्छा। अच्छा, तो फास्ट फॉरवर्ड है। और ये 10-10 दिन की क्लासेस होगी सारी मैक्सिमम कोडिंग की, सी सी प्लस प्लस की जो भी है, पाइथन वगैरह की 10-10 दिन की क्लासेस होगी। मैक्सिमम 10 दिन की क्लासेस होगी या फिर ज्यादा की थी, ये टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है है ना। ऐसे- हो गया ये, नहीं हो, लिख लो। जिसका नहीं हो तो फोन तो लाती हो ना, फोटो खींच के ले जाया करो, कर लिया। हर चीज का नहीं कह रही, मतलब कोई लेट आता है नहीं हो, वो चीज कह रही हूँ मैं। जीके पढ़नी हो तो कौन सी बुक लेनी सही होगी, पता है। जीके पढ़ने, जीके पढ़नी है तो जीके लेनी है, पर कौन सी राइटर। हाँ मतलब जो इसमें आ रही है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में, दिशा मूमल, अच्छा। पढ़ने के लिए, हाँ जब, अच्छा।
अच्छा अच्छा अच्छा। रहने दो, रहने दो। हो गया ये, लिखो। इसको एक बार पढ़ लो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को, कोई डाउट होता है इसको पूछ लो, फिर कंस्ट्रक्टर स्टार्ट कर रहे कंस्ट्रक्टर। क्योंकि 2 दिन से तो कॉपी खोली नहीं है ना तुम लोगों ने। लिख लो। नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्टर। हाँ कंस्ट्रक्टर। क्या होते हैं कंस्ट्रक्टर? पढ़े सी प्लस प्लस में क्या होता है, बताओ। कॉल तो फंक्शन में एक कॉमन चीज क्या है, मेन चीज जो कंस्ट्रक्टर कह रहे हैं नॉर्मल फंक्शन की तरह। मतलब कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कैसे करोगे? फंक्शन क्लास नेम की तरह, हाँ ठीक। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर, हाँ, ऑब्जेक्ट बिना क्रिएट करे क्या हो जाता है, डायरेक्ट कॉल हो जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका जो नेम होता है वो क्या होता है, सेम क्लास के नेम के समान होता है। जैसे हमने एक क्लास बना ली बॉक्स, ठीक है, इसमें कुछ वेरिएबल ले लेते हैं हम, इंट लेंथ ले ली बॉक्स की, ब्रेथ ले ली और हाइट ले ली। अब हमें इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो सबसे पहले क्या बोला, कंस्ट्रक्टर क्या होगा, वो फंक्शन होता है जिसका नेम क्या हो, क्लास के नेम के समान हो। सेकंड चीज क्या है, कंस्ट्रक्टर में इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब यहाँ पे अपन वॉइड या इंट वगैरह कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, मॉडिफायर और कंस्ट्रक्टर का नेम जो क्या होगा, क्लास के नेम के समान होगा, ठीक है। और अब बात आती है कि कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों है। यहाँ पे हमने मान लो वैल्यू दे दी एल, अच्छा ये तो हमने पैरामीटर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एल की वैल्यू प्रिंट करवा दी, बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी और एच की वैल्यू हमने ऐसे ही मतलब प्रिंट करवा दी। अब देखो कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों है। पहली बात तो कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बना रहे तो कंपाइलर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी क्या होता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होते, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब दो चीज है, अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा जो हमने बनाया है, कंपाइलर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। अगर हम इसको नहीं बनाते तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंपाइलर वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। अब सेकंड चीज हम दो तरीके से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक तो क्या हो जिसमें पैरामीटर नहीं हो, और दूसरी चीज क्या हो जिसमें पैरामीटर पास हो। मतलब इसमें अगर हम पैरामीटर पास कर देते हैं इंट एल बी इंट एच, और इसकी वैल्यू को हम इक्वल कर लेते हैं, ये वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसमें असाइन हो जाएगी, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इसमें असाइन हो जाएगी। तो अब क्या चलेगा हमारा, ये पैरामीटर वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के हो गए, पहली बात तो दो टाइप के, कौन कौन से, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, और एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसका नेम क्या होता है, फंक्शन के नेम के समान होता है। सेकंड चीज का कोई क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों है, देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, इसको अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बॉक्स क्लास का, इसको हम क्या कर ले, यहाँ पे ही डायरेक्ट वैल्यू पास कर दे, एल की मान लो हमने 10 दे दी, इसकी 15 दे दी और इसकी 20 दे दी। हमें इसको डॉट लगा के कॉल कराने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो एक ये क्या कर रहा है, बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है,
बॉक्स की क्या होगी, कुछ लेंथ होगी, कुछ विड्थ होगी और कुछ हाइट होगी। अब अगर हमने ये फंक्शन जब अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो जब तक इसमें कौन सी वैल्यू है, जीरो, बी इक्वल टू जीरो और एच इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब तक हम इसको कॉल करवा के डॉट से कॉल करा के जब तक वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे, जब तक इसमें कौन सी वैल्यू है, जीरो जीरो जीरो, तब नहीं जीरो होगी इसमें, ठीक है। लेंथ की जीरो, बी की जीरो और एच की जीरो, ठीक है। तो अब बताओ जीरो 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 जो वैल्यू है, क्या ये किसी बॉक्स से रिप्रेजेंट करेगी? ऐसा कोई बॉक्स होता है जिसकी लेंथ जीरो हो, ब्रेथ जीरो और हाइट जीरो? नहीं। तो मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रेजेंट ही नहीं कर रहा। और जो जावा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो वो किसी ना किसी चीज को प्रेजेंट करना चाहिए। डेट मीन जैसे ही हम ये लिखेंगे तो हमारा जो पैरामीटर पास करेंगे, मतलब जो अब लेंथ ब्रेथ और हाइट में क्या होगी, जीरो जीरो वैल्यू तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यूज होगी। तो जो क्या करेगा, एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली एक रियल वर्ल्ड एंटिटी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि उसमें गार्बेज वैल्यू और जीरो वैल्यूज नहीं रहो, ठीक है, तो क्या बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, जिससे क्या हो, हम डायरेक्ट वैल्यू पास कर दे और जैसे ही वैल्यू पास कर दे वो क्या बने, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। समझ में आई बात? तो सबसे फर्स्ट बात क्या है, कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम के समान होता है। सेकंड चीज, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई भी हम वॉइड वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं लिख सकते। थर्ड चीज, दो तरीके से कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं हो, और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर जिसमें हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमारा डिफॉल्ट वाला चलेगा, और अगर हम नहीं बनाते तो कंपाइलर क्या कर देता है, खुद ही बना देता है। थर्ड चीज, इसको क्या करता है कंस्ट्रक्टर, बिना ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर डालो टॉपिक, पहले ये लिख लो फिर इसके बाद लिख लेना, मैं लिखवा दूंगी। पहले ही मतलब ये लिख लो, कोडिंग लिख लो, फिर मैं बता दूंगी। इसको लिख लेना, कंस्ट्रक्टर एज ए पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ये क्या है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। ध्यान रखना है कोई कीवर्ड नहीं है कंस्ट्रक्टर, कहीं पता चले कंस्ट्रक्टर लगाओ फिर फंक्शन बनाओ, ठीक है, ये कोई कीवर्ड नहीं है। लिखो फर्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम उस क्लास के नेम के समान होगा, जिसमें वह बनाया जाता है। इसका कोई रिटर्न टाइप
नहीं होता। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को ऑब्जेक्ट बनते ही, अर्थात बिना डॉट ऑपरेटर के डायरेक्ट कॉल किया जा सकता है। जावा में कंस्ट्रक्टर कोई कीवर्ड नहीं, बल्कि एक फंक्शन है। जावा में कंस्ट्रक्टर कोई कीवर्ड नहीं है, बल्कि एक फंक्शन है। ध्यान रखना, कई बार कीवर्ड समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर को, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लगा के बनाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं। डिफॉल्ट पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऐसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया जाता। एक लाइन यहाँ लिख लेना, जावा में बाय डिफॉल्ट कंपाइलर द्वारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। ये पूछा जा सकता है जावा में जो ऑटोमेटिकली है वो कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, डिफॉल्ट वाला या पैरामीट्रिक वाला। तो जावा में जो कंपाइलर कंस्ट्रक्टर बनाएगा वो कैसे बनाएगा? जिसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहे हो, ठीक है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ऐसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन जिसमें आर्ग्यूमेंट पास किए जाते हैं। पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर कहलाता है। कोड तो लिख लिया था ना, दोबारा लिखने की जरूरत है क्या? कोड लिख लिया था ना।
पॉइंट सेकंड वाला पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर। लिखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। कंस्ट्रक्टर इन इनहेरिटेंस। सॉरी इसमें क्या था कंस्ट्रक्टर में पब्लिक होता है आता है क्लास का नाम होता है। देखो एक क्लास बनाई हमने, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर ये है। सेकंड क्लास क्या है, बी है, जो इसकी क्या है, सब क्लास है जो इसको इनहेरिट कर रही है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर ये है। जब हमने सेकंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया बी, तो अगर दोनों क्लास में जो हमारी पेरेंट क्लास है और सब क्लास है, दोनों क्लासेस में क्या होंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गए। दोनों क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब कोई भी आर्गुमेंट अपन इसमें पास नहीं कर रहे, तो क्या होगा, ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है पहले किसको कॉल करेगा, ए क्लास के कंस्ट्रक्टर को, मतलब पहले क्या आउटपुट आएगा ए, और फिर किसको कॉल करेगा,
बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, मतलब अगर अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, क्योंकि दोनों में आर्गुमेंट पास नहीं है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, ये पहले इसको कॉल करेगा और फिर क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। बट जब हम मान लो इसमें कोई आर्गुमेंट दे रहे हैं, जब हम पेरेंट क्लास में ऐसा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं जिसमें क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट पास है, तो अब क्या करें बताओ। अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो उसको तो कॉल कर लेगा, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो डिफॉल्ट को कॉल कर लेगा। अब इसमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चाहिए तो ये इसको कॉल नहीं कर पाएगा। तो क्या करते हैं इसमें हम, जो इसको अगर हमें कॉल करना है तो हमें इसकी सब क्लास में एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, क्या, सुपर। कौन सा कीवर्ड है, सुपर। इस सुपर में क्या होगा, जिस जो आर्गुमेंट हम दे रहे हैं उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। ठीक है, दो आर्गुमेंट है, तीन आर्गुमेंट है, जितने भी दे रहे हो उसकी वैल्यू में क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तब जाके क्या होगा, ये जो बी क्लास का ऑब्जेक्ट है सुपर देख के किसको कॉल करेगा, ए क्लास के ऑब्जेक्ट को, और फिर क्या करेगा, वो अपना कंस्ट्रक्टर रन करेगा। तब जाके क्या प्रिंट होगा, वो ए और बी। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर है तो सब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज किया जाता है, जिसमें एज ए आर्गुमेंट की वैल्यू क्या की जाती है, पास की जाती है। समझ में आई ये बात। लिखो, इस ये लिख लो और फिर मैं लिखवाती हूँ। हाँ, इस केस में भी पहले, क्योंकि फर्स्ट अगर सुपर लिख रहे हो ना, पहले एक को कॉल है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का आगे कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी ये वाला पढ़ो। लिख लो ये, फिर लिखवाती हूँ। यहाँ लिखवा दो, मिटा दो। हो गई, कर दो ना। लिख लो इसमें। कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में जब पेरेंट क्लास में वे सब क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, तो उसे सब क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा पहले कॉल किया जाता है, जिसे नेक्स्ट सब क्लास का ऑब्जेक्ट पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, फिर सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस में जब पेरेंट क्लास और सब क्लास के कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं, तो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल किया जाता है, दोनों कंस्ट्रक्टर को। पर जो पहला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो पेरेंट का होगा, देन जाके उसका
सब क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लेकिन जब पेरेंट और सब क्लास में, जब पेरेंट या सब क्लास में डिफॉल्ट, सॉरी, पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं, तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट द्वारा उसे कॉल कराने के लिए सुपर फंक्शन का यूज किया जाता है। फंक्शन लिख लो या कीवर्ड लिख लो, क्योंकि एज ए फंक्शन कीवर्ड है ये। प्री डिफाइन कीवर्ड है ये, वो प्री डिफाइन फंक्शन है जिसे अपन एज ए कीवर्ड यूज ले रहे हैं, जिसमें पेरेंट क्लास के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास्ट की जाती है। सुपर को सब क्लास में बनाया जाता है। इतना तो मेरे को भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा लाइब्रेरी का फंक्शन। बता दूंगी है ना कौन सी लाइब्रेरी का। वैसे बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, खूब सारे हैं। तो कौन सी लाइब्रेरी किस किस कौन सी फंक्शन लाइब्रेरी किस क्या है, तो ये लर्न करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये उसको पता होता है जो कोडिंग कर रखा होता है प्रॉपर तरीके से कंपनीज में। टेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या तुम्हारे यहाँ? टेस्ट भी होते हैं? जावा का कब रखे बता, जावा का कब रखे? अभी मेरे को पता नहीं था, वरना मैं अभी 2 दिन थी नहीं तो टेस्ट हो जाता आज, इसलिए। आज क्या डे है? फ्राइडे। मंडे को रख ले। कौन से टॉपिक? कौन से टॉपिक? अब तक का पढ़ाया सारे रख लेना।
है। क्योंकि बेसिक वैसे तो कोर जावा है, लूप वगैरह इतना तो कुछ है नहीं, बाकी इसमें जो न्यू है ये कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस और ये सारी चीजें ही है, दो तीन टॉपिक ही है। तो ये टेस्ट में खुद पेपर प्रिंट करवा के देते हैं तुम्हें, कैसे क्या कराते हैं? पेपर प्रिंट करवा के देते हैं? नीचे जो अधिगम में? अच्छा अच्छा। वो अच्छा अच्छा, प्रिंट आउट करा देंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम इनके? अच्छा अच्छा, ठीक। मंडे को सब पक्का है ना, मंडे को टेस्ट का? ठीक है। क्या टाइम हो गया? 8:40 हो गए। देख लो ये। क्वेश्चंस लिखा दो, इसके क्वेश्चन लिख लो इसके। आंसर। आंसर। अच्छा।
एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बनाए जाते हैं क्लास और लिखवा रही हूँ। और क्या पढ़ा दिया तुम्हें मैंने? कंस्ट्रक्टर हो गया ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। एक काम करा करो, जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ना जावा के लिए अलग, सी प्लस प्लस के लिए अलग, तो एक साथ लिख लिया करो। जैसे अभी जावा कंप्लीट हो जाएगी फिर जब पढ़ोगे तो एक बार पढ़ो तो तब कीवर्ड्स अलग लिख लिया करो, इससे तब पता चल जाए। जैसे जावा में एब्स्ट्रैक्ट के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है, पर सी प्लस प्लस में वर्चुअल कीवर्ड यूज किया जाता है। तो अभी तो पढ़ोगे जब तो समझ में आ जाएगा, बट वहाँ पे कंफ्यूजन बहुत चल जाता है माइंड में। तो एक साथ लिख लो क्या ना कि इसके लिए ये होते हैं, इसके लिए ये होते हैं, तो समझ में आ जाएगा कि इसमें ये नहीं होता। कब है इसके एग्जाम लगने की पॉसिबिलिटी? जून में? अभी चल रहा है फरवरी, 3 महीने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है ना इसमें? नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम बड़े खराब लगते हैं। नहीं तो नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है? है? नेट में भी तो नहीं है नेगेटिव मार्किंग? वो सही है प्रॉपर।